हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं 2020 का जो वर्ष था, जो काफ़ी मुसीबतों से, काफ़ी परेशानियों से गुजरा है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने खोया भी बहुत कुछ है। हमारे देश भारत ने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ इस जनरेशन ने पाया भी है। बहुत कुछ हमें नया सीखने को मिला और बहुत कुछ हमें पुराना खोने को भी मिला है। दोस्तों, हम इस 2020 को कभी नहीं भूल सकते। हम हर बरस 2020, 19, 18, 17 सबको हम अलविदा कह देते थे। कहने को तो हम 2020 को भी अलविदा कह देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है 2020 को अलविदा कहना। ये दिल की बात है। आप इतने जल्दी 2020 को अलविदा नहीं कह सकते। आप कैलेंडर में 2020 को अलविदा कह सकते हो, लेकिन आप अपने मन से कभी 2020 को अलविदा नहीं कह सकेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हमें 2020 ने वही बात है, हमें 2020 ने वो चीज़ें सिखाई है जो हमने कभी सीखने की कोशिश नहीं की, हम कभी जानने की कोशिश नहीं की, हमने कभी सोचा भी नहीं था। वो चीज़ें हमें 2020 में मिली। कोविड 19 देश को नहीं, पूरे विश्व को एक नई एक पहचान दे के गया है जो कभी कोई नहीं भूल पाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं 2021 की कि यह कोविड 19 हमारे देश या विश्व से इसकी जो नामो निशान मिट जाए और हमारी सरकारें, हमारा देश, हमारा विश्व तरह तरह की कोशिश करते हैं उस पर सफल हो और कामयाब हो। उसके साथ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मालू सिंह चौहान उर्फ टेक्नो मालू यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, 2021 आने वाला है, यानी आ चुका है, और 2020 अलविदा तो हम इसे कह देंगे, लेकिन इसकी बहुत सी यादें हैं जो हमारे साथ जुड़ी रहेगी। हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। यही हकीकत है। भले ही हम आज इनको एक कैलेंडर के हिसाब से निकाल दें, लेकिन कभी भूल नहीं पाएंगे। आने वाली पीढ़ी नहीं भूल पाएगी। और हम यही चाहते हैं कि इस चीज़ों को याद रहे, क्योंकि फ्रेंड्स, इस 2020 में जो कुछ सीखा है और जो कुछ खोया है, ये बहुत महत्वपूर्ण मायने रखेगा आपके जीवन के लिए, सबके जीवन के लिए। एक 5 साल के बच्चे से लेके 60 साल के, 80 साल के बुजुर्ग तक ये एक महसूस करा देगी कि जीवन क्या है। तो इन चीज़ों पे किस तरह से आप अपना जीवन व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2021 आने वाला है, हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कोविड 19 चल रहा है, कानूनी डोर में बंधे हुए हैं। सरकार ने अलग अलग कानून बना रखे हैं, तो इसके लिए हम 2021 में कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, मैंने सोचा कि आज आपको एक इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी कहानी से प्रेरित करें, एक ऐसी कहानी आपको सुनाए जो आपके जीवन के लिए, आपके हर महत्व के लिए आपको एक यादगार बना दे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कहानी है, एक आम बात आदमी की नहीं है। मैं ये कहानी सुनाने वाला हूँ जो है एक श्री कृष्ण और अर्जुन की, जो कि दोस्तों आपके जीवन में बहुत एक महत्वपूर्ण ये सवाल है, जो आपके जीवन को एक आगे ले जाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें रखती है। दोस्तों, हम हर चीज़ें एक अपने तरीके से करते हैं, हम अपने तरीके से जीते हैं, हम अपने विचारों से जीते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा कि हमने जो कभी सोचा वो कभी हुआ नहीं है, और जो हमने कभी नहीं सोचा वो हमारी ज़िंदगी में अचानक हो गया है। ये एक्चुअल में क्या है, ये इसी कहानी में मैं आज इसी विषय में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे सोशल नेटवर्किंग जैसे खबरी ऐप पे मैं एक मोटिवेशनल कहानी अपलोड करता हूँ। अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो मालू पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है बहुत एक अजीब है, जो कि आपको एक बहुत इमोशनल कर सकती है, इसके साथ साथ आपके जीवन को भी बदल सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, एक बार एक ब्राह्मण था, एक बुजुर्ग ब्राह्मण था, जो कि काफ़ी परिस्थितियों से गुजर गया था।
जैसे कि फ्रेंड्स, हमारे 2020 में कोविड-19 के बाद बहुत से लोगों की परिस्थितियाँ थी जो बदल गई थी। कभी किसी ने हार नहीं मानी, क्योंकि ये हिंदुस्तान की मिट्टी है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको कोई एक कहानी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, कृष्ण और अर्जुन अपने सुबह की तो दोस्तों, वहाँ पे एक बुजुर्ग ब्राह्मण था जो अपनी दिनचर्या के हिसाब से अपना काम करता था। तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप तो एक भगवान है, जो ब्राह्मण है, ये गरीब ब्राह्मण है, इसकी आप क्यों नहीं सहायता कर सकते? क्यों नहीं आप इसको मतलब पैसे वाले बना सकते? क्यों नहीं इसकी जो समस्या है वो दूर कर सकते? तो कृष्ण ने कहा, ठीक है अर्जुन, जो आप कहते हो तो मैं इसको करके देख देता हूँ। बाकी कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन, जिसके भाग्य में जो होता है वही इनको मिलता है, किसी के देने से कुछ नहीं होता है। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है? जो किसी को देते हो और वो कैसे नहीं हो सकता है? तो कृष्ण ने कहा, ठीक है, देख लेते हैं। तो कृष्ण ने उन ब्राह्मण से बुलाया पास में, तो बोला, ब्राह्मण देव, आप आज से इस काम को छोड़ दीजिए, ये भिक्षा लेना छोड़ दीजिए, और मैं आज आपसे 100 ये मुद्रिका देता हूँ, और आप अपने इस जीवन को व्यतीत करिए अच्छी तरह से। तो ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा भाई, अब मेरा तो जीवन अच्छी तरह से गुजरेगा। तो ब्राह्मण जैसे ही अपनी वो 100 मूर्त को लेके अपने थैले में डाल के चल पड़ा, और रास्ते में सोचने लगा, मैं घर जाके ये करूँगा, अपने परिवार के लिए ये करूँगा, अपने बच्चों के लिए ये करूँगा, गाड़ी लाऊंगा, घोड़े लाऊंगा, मकान कराऊंगा, ये सब कुछ चीज़ें बहुत सी सोचने लगा। तो रास्ते में घर के पास ही पहुँचा तो उसे एक चोर मिल गया। तो उन्हें चाकू दिखा के वो सारी जो मुद्रिका थी वो छीन के ले गया। तो ब्राह्मण उदास होके घर पे चला गया और सो गया। सुबह उठते ही उनकी वही दिनचर्या, वही ब्राह्मण, वही कृष्ण और अर्जुन। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु आप इन्हें कल 1000 मुद्रिका इतनी मुद्रिकाएं दी थी, और फिर भी ये ब्राह्मण आपको फिर से यहाँ पे आ गया। तो कृष्ण ने फिर से उन्हें बुलाया कि हे ब्राह्मण देव, आप फिर से यहाँ पे क्यों आ गए? तो ब्राह्मण ने अपनी आप बीती सुनाई और कहा, ये हो गया। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि कृष्ण, हे प्रभु, आप जो कह रहे थे कहीं वो तो नहीं हो रहा है? कृष्ण ने कहा, ठीक है। तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप इनको और क्यों नहीं देते? आप तो भगवान हैं, आपके पास क्या कमी है? तो कृष्ण ने कहा, ठीक है, और दे देता हूँ मैं इसको। तो कृष्ण ने एक बहुत बड़ी महंगी उन्हें एक रतन दिया, जिससे उसका पूरा परिवार, पूरी उसकी उम्र, उसके पोते पड़पोते तक उसको ख़त्म नहीं होने वाली इतनी महंगी उसको एक रतन दिया। तो रतन देने के बाद वो फिर से ब्राह्मण अपने थैले में डाला और बड़ी कुशलता से, बड़े विचार के साथ सोचने लगा, अब तो मैं बहुत कुछ ये कर लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं गाड़ी लाऊँगा, मैं घोड़े लाऊँगा, मैं ये करूँगा। ये बहुत सी चीज़ें उसने अपने मन में ठान ली। घर गया, काफ़ी रात हो चुकी थी, ब्राह्मणी सो गई थी, और ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको रात को परेशान करूं, मैं सुबह उसको बताऊंगा। जैसे फ्रेंड्स आज के टाइम में सरप्राइज, तो ब्राह्मण ने उससे सोचा मैं सुबह इसको बताऊंगा। तो ब्राह्मण ने और कहीं समय नहीं था रखने के लिए, तो उन्होंने एक पुराने एक घड़े में उसको रख दिया, उस रतन को। तो ब्राह्मण थका हारा था, सो गया। तो ब्राह्मणी सुबह उठी जल्दी ही और उस मटके को लेके पानी लाने चली गई। जैसे ही उसको घड़े को पानी में उसने डबोया, तो वो रतन था निकल कर पानी में बह गया। अब बह गया, उन्होंने पानी की मटकी ला के रख दी यहाँ पे। और फिर सुबह ब्राह्मण उठे तो उन्होंने पूछा कि भाई, मेरी यहाँ पे मटकी थी, उसमें मेरे एक रतन, इतना महंगा रतन था जो मुझे मिला था, वो कहाँ है? उन्होंने बोला, इसमें तो है नहीं, मैंने पानी की मटकी भरी थी, शायद वहाँ गिर गया। तो ब्राह्मण ने अपना माथा पकड़ा और बोला कि शायद मेरे नसीब में कुछ है ही नहीं। ऐसे करते उन्होंने सुबह फिर से अपनी दिनचर्या पे निकले, और वहीं पे कृष्ण मिले, वहीं अर्जुन, वहीं ब्राह्मण की मुलाकात हो गई उनसे। तो फिर से अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप इतने महंगे दे दिए, फिर भी यह ब्राह्मण नहीं मान रहा है, क्या बात है? तो कृष्ण ने उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, उसके कहा, तो उसने अपनी आप बीती बताई और कहा। तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, जो आप कह रहे थे, कहीं ये तो बात नहीं है, इसके नसीब में तो नहीं है कहीं? तो कृष्ण ने कहा,
मैं क्या कह सकता हूँ, नसीब ऊपर वाला लिखता है और मैं ऊपर वाला नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ। तो तो उन्होंने बोला, प्रभु फिर भी आप कुछ कर सकते हैं इस ब्राह्मण के लिए। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा मेरे पास और कुछ नहीं है, अब मेरे पास 2 रुपये बचे हैं, ये मैं इनको दे सकता हूँ। तो कृष्ण ने उन ब्राह्मण को 2 रुपये दे दिए। जैसे ही 2 रुपये कृष्ण ने इस ब्राह्मण को दिए तो उन्होंने सोचा अब मेरा 2 रुपये से क्या होगा, क्योंकि इसने इतने बड़े बड़े सपने देख लिए थे, महंगे महंगे सपने देख लिए थे। तो उनसे 2 रुपये से उसका सपने जो सोचे थे वो पूरे होने वाले नहीं थे। तो वो उससे सोचते सोचते चला घर की तरफ। तो उन्हें रास्ते में एक मछुआरा मिल गया और मछुआरे के पास में एक मछली थी। तो ब्राह्मण ने ये सोचा कि मेरे से 2 रुपये से तो मेरा गुजारा होने वाला नहीं है, क्यों ना मैं इस मछली को छुड़ा दूं और इस मछली के प्राण बचा लूं, तो शायद मुझे पुण्य हो। ये भी अच्छा किया। तो ब्राह्मण ने उस मछुआरे से एक मछली ले ली और अपने थैले में डाल ली और उसे वो 2 रुपये दे दिया। ब्राह्मण अपने घर ले गया और सवेरे में उस मछली को तालाब में छोड़ने गया। तो जैसे ही उसे अपनी मछली को अपने थैले से निकाला तो उस मछली ने वही जो रतन था, वही रतन उस मछली ने अपने मुंह से निकाला। और जैसे ही उसके हाथ में आया तो ब्राह्मण ने शोर मचाया, मिल गया मिल गया मिल गया। तो ये शोर सोचने के बाद वहीं से वही चोर गुजर रहा था जो उसी ब्राह्मण के 100 मुद्रिकाएं लेके भागा था, यानी उससे छीना था। तो ब्राह्मण वो चोर ने वो मुद्रिका वहां पे छोड़ के भाग गया। उन्होंने ये सोचा कि कृष्ण कहीं पीछे पीछे आ रहा होगा और ब्राह्मण शोर मचा देगा तो कृष्ण हमारी जान ले लेगा। तो चोर वो छोड़ के भाग गया। तो उनके पास वो 100 सोने की मुद्रिकाएं थी, वो भी आ गई और वो एक रतन था वो भी उनके पास आ गया। तो फ्रेंड्स, तो फिर वही कहा कि हे प्रभु ये क्या हो गया, जब आपको इतने महंगे महंगे साधन दिए थे फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ, और जब आपने 2 रुपये इसको दिया तो इसको इतना बड़ा चमत्कार हो गया। तो कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इतनी देर ये ब्राह्मण अपने बारे में सोच रहा था, और जब मैंने इसे 2 रुपये दिया तो ये दूसरों के बारे में सोचा, जैसे मछली के बारे में सोचा, मछुआरे के बारे में सोचा, मछली के प्राण बचाने की सोचा। तो अर्जुन ने कहा, है प्रभु आप तो त्रिलोकी के नाथ हैं, क्या आपको इसके बारे में पता था? तो कृष्ण ने कहा, ना ना, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, ये तो विधाता लिखता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का यही महत्व है और यही इसका उदाहरण है कि जब तक आप अपने जीवन में अपने लिए सोचोगे तो आपका कभी कुछ नहीं होगा। आप उनके लिए सोचिए जो आपका अच्छा करता है, या फिर आपका भला करता है, या फिर आपको सपोर्ट करता है, या फिर अपने बारे में कुछ सोचता है, आपके बारे में कुछ सोचता है, तभी आपका कुछ भला होने वाला है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या प्रेरणा मिली, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर करिए। और इस 2020 की अलविदा और 2021 की वेलकम। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आने वाला नया साल आपको अपनी और तरक्की ले और आपकी हर उम्मीद और कोशिशें आपकी सफल हो। मिलता हूँ दोस्तों हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल टेक्नोमालू यूट्यूब चैनल पे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।